नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली के बवाना से पीएम मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि दोनों ही नेता झूठे वादे करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। राहुल ने केजरीवाल को यह भी चुनौती दी कि वो जाति जनगणना पर अपना रुख साफ करे। केजरीवाल ये बताएं कि जाति जनगणना के पक्ष में है या विरोध में, वो 50% से ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं। राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केजरीवाल और पीएम मोदी पर निशाना साधा। मोदी जी जो करते हैं, झूठे बयान देते हैं, हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं, वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था, यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। दिल्ली के दंगल में लगातार दूसरे दिन पंजे का परचम लहराने निकले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सत्ता के शीर्ष पर चौतरफा हमला किया। केजरीवाल और पीएम मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। हालांकि केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 24 घंटे मुफ्त बिजली दी है, लिहाजा बीजेपी को वोट नहीं देना। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल दागा कि केजरीवाल जाति जनगणना पर पीएम मोदी की तरह खामोश क्यों है, संविधान और आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। पीएम मोदी की तरह ही केजरीवाल को दलितों और अल्पसंख्यकों से दिक्कत क्यों है। बीजेपी कहीं 24 घंटे बिजली नहीं कर पाई, केवल पूरे देश में दिल्ली में 24 घंटे सरकार बिजली आती है। 5 तारीख को गलत बटन दबा दिया। अगर गलत बटन दबा दिया, कमल का बटन दबा दिया, तो देख लेना दिल्ली में बिजली गुल हो जाएगी। केजरीवाल जी को साफ कह देना चाहिए कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते हैं। मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, गरीब लोगों के खिलाफ हैं। केजरीवाल ने खुद को मिडिल क्लास का तारणहार और बीजेपी को धन्ना सेठों का दोस्त बताया। लेकिन राहुल गांधी ने शीला दीक्षित के शासनकाल की याद दिलाकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर जनता से छल करने का इल्जाम जड़ दिया। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अरबपति खरबपति लोगों की पार्टी है। यहां पे झुग्गी वाले भी होंगे, उनके लिए भी बता दूं, इनकी नजर आपकी झुग्गी के ऊपर है। अगर गलती से झुग्गी वालों ने इनको वोट दे दिया, ये सारी जमीन आपके 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़वा देंगे। रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं। आपको याद होगा शीला जी के टाइम में दिल्ली में सड़कें बनी, विकास हुआ। हम झूठे वायदे नहीं करते थे। केजरीवाल जी, मोदी जी दोनों 24 घंटा झूठे वायदे करते हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरे पीएम मोदी ने एक बार फिर यह दावा किया कि इस बार दिल्ली में कमल खिलना तय। लेकिन राहुल ने उनसे भी पूछ ही लिया कि आखिर किसानों की कर्ज माफी तय क्यों नहीं हुई, अब तक जाति जनगणना की तारीख तय क्यों नहीं हुई। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं, वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। मुझे एक भाषण दिखा दो जहां मैंने झूठ बोला हो। हमने बोला कर्जा माफ होगा,
हमने कर्जा माफ किया, हमने कहा जाति जनगणना होगी, हमने जाति जनगणना की, हमने कहा कि कर्नाटक में, तेलंगाना में हम महिलाओं को फ्री बस टिकट दिलवाएंगे, हमने दिलवाया। एक भाषण नहीं मिलेगा जहां मैंने झूठ बोला हो। और आप ये भी जानते हो कि जब भी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर हमला होता है, जहां भी नफरत फैलाई जाती है, मैं आपको वहां खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मनरेगा को लेकर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया तो राहुल गांधी को केजरीवाल का हमला याद आ गया। राहुल ने फिर दोहराया कि कांग्रेस को पीएम मोदी से डर नहीं लगता, उल्टे पीएम मोदी ही कांग्रेस से डरते हैं। और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव-गांव, गली-गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए, मैंने उस दिन भी कहा था मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं डरते हैं, उल्टा नरेंद्र मोदी जी हमसे डरते हैं, कांग्रेस पार्टी से डरते हैं और हमसे डरते हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि दिल्ली के लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, लेकिन खरगे ने सवाल दागा कि क्या दिल्ली के लोग ऐसी पार्टी को जिताएंगे जो संविधान को खत्म करना चाहती, 15 अगस्त को आजादी का दिन नहीं मनाते। दृश्य है ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। वो 1947 को आजादी मिली, 15 अगस्त को आजादी मिली, ये नहीं समझते। वो समझते हैं मोदी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बना उसी दिन देश को आजादी मिली, ये बीजेपी कहती है। दिल्ली के लोग और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी जान दी, कुर्बानी दी। गुजरात से लेकर बंगाल तक कांग्रेस के लोग अपने खून बहाए। और उस वक्त महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता, उस सभी के नेतृत्व में देश को आजादी मिली। बुराड़ी की रैली के मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल पर भी ताबड़तोड़ हमला किया। यह आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों से केजरीवाल झूठे वादे कर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।